प्री बोर्ड क्लास 10th वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों का कल यानी कि 17 दिसंबर का पेपर आ चुका है। रुक जाना नहीं परीक्षा का। अगर आपने अप्लाई कर रखा है और आप वाकई पास होना चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, जो पेपर बताऊंगा उन पेपर को ध्यान से देखकर जाना है। वादा मैं आपसे करता हूं कि 100% ये जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूं आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे और जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ उन्हें याद करके ही जाना है, क्योंकि यहाँ से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखिएगा। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि लोह चूर्ण पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो क्या होता है। तो इसमें आपको करेक्ट करके आना है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील जो धातु है इसमें आपको Na करेक्ट करना है। अगला है, मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है। तो मुकुल के द्वारा अलैंगिक जो जनन होता है तो थर्ड में आपको बताना है, यीस्ट में। तो यीस्ट हमारा यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और आपके लिए ही कोशिश कर रहा हूं। तो आपकी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है 0.01% भी अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप सभी बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थियों को जय श्री महाकाल लिखना है। निम्नलिखित में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको शुक्रवाही का करेक्ट करना है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, तो इसमें आपको डायोप्टर करना है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो वह होता है, वो क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर 6 में आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी, दृष्टिपटल। तो दृष्टिपटल आपको करेक्ट करके आना है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छे से इन प्रश्नों को याद करके ही जाइएगा, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों ये पूरा पेपर आपकी परीक्षा में आएगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, पक्षमाभि के द्वारा। जीवाश्म ईंधन है तो कोयला एवं पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है, तो कोयला और पेट्रोलियम ध्यान रखना है। जल्दी से आंसर बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आंसर मैं बता रहा हूं यही वो पेपर है जो आपकी परीक्षा में आ रहा है, इसलिए ध्यान से इन प्रश्नों को रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ में बता रहा हूं जो कि परीक्षा में आएगा। देखिएगा, न्यूलैंड्स ने का सिद्धांत दिया था। तो न्यूलैंड्स ने किसका सिद्धांत दिया था, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अष्टक का सिद्धांत उन्होंने दिया था, तो अष्टक आपको करेक्ट उत्तर लिखना है। मछलियों के हृदय में कितने कक्षी होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मछलियों के हृदय में आपको लिखना है 2 कक्ष। हरे पौधे अपना स्वयं बनाते हैं, तो जो हरे पौधे होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो यहाँ पर आपको भोजन लिखना है। वायु श्वसन की उपस्थिति में होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है O2 की उपस्थिति में। क्रियाएं मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती है, तो किस प्रकार की क्रियाएं होती है, वो होती है प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो यहाँ पर आपको करेक्ट करना है प्रतिवर्ती क्रियाएं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। तो इसमें आपको निषेचन करेक्ट करके आना है सभी विद्यार्थियों को, ठीक है, निषेचन। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक में आप लिखिएगा एम्पियर, ठीक है, यहाँ पर आपको एम्पियर लिखना है। में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, तो वो होता है पारितंत्र में। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको पारितंत्र लिख के आना है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। अगर आपको वाकई पास होना है तो रट्ठा मार के चले जाइए, पूरा पेपर आएगा आपकी परीक्षा में, ठीक है। ध्यान से देखना है। चैनल पर नए हैं जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरी मेहनत आपको बिल्कुल अच्छी लगी हो तो आप सभी बच्चे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी से मिलाना है NaCl। आयोडीन आधातु तत्व में आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा चमकीला। मिश्र धातु में आपका कांसा हो जाएगा। पलकों का झपकना प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। हाइड्रा में प्रजनन होता है मुकुलन के द्वारा। आनुवांशिक पदार्थ में आपका DNA सही होगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, ऑस्टेर्ड। चुंबकीय पदार्थ में आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा।
तो ये आपकी जोड़ी के नंबर हो चुके हैं। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो, याद कर लो। मैं आपसे कह रहा हूँ कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देख कर ही जाइएगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान लिखिए। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो इसमें आपको लिखना है 7 से कम। क्या लिखना है? 7 से कम। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाएगा मिश्र धातु। तो यहाँ पर क्या लिखना है? मिश्र धातु। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो उसे सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स। रजोधर्म की अवधि कितनी होती है, तो 4 से 5 दिन की रजोधर्म की अवधि होती है। आनुवांशिकी के जनक कौन है, इसमें मेंडल लिख कर आना है। लेंस का सूत्र लिखिए। तो लेंस का सूत्र हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, तो किसी विद्युत धारा के सतत बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, तो 2 आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने 4 से 5 सेट पेपर चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, उन्हें देखकर ही जाइएगा। किसी प्रकार से आपको इनके भी आंसर मैं बता दूंगा जो आपकी परीक्षा में आएंगे। ये प्रश्न है ना। चैनल को सभी बच्चों को सब्सक्राइब जरूर करना है और अच्छे से मेहनत करके जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।